हैलाइड का जो प्रिपरेशन है वो अपने 3 मैकेनिज्म से कर सकते हैं। एक एल्कोहल के थ्रू कर सकते हैं, एक हाइड्रोकार्बन के थ्रू कर सकते हैं, एक हैलोजन एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ इस वीडियो में आपको हैलोजन एक्सचेंज इक्वेशन के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि हैलोजन एक्सचेंज किस प्रकार से अपने पढ़ते हैं। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है ना, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। हैलोजन नेम से ही क्लियर है, हैलोजन एक्सचेंज है ना, मतलब यहाँ आर एक्स ही रिएक्शन करेगा, एल्काइल हैलाइड ही रिएक्शन करेगा और एक स्पेसिफिक एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन होता है। जैसे फर्स्ट रिएक्शन होता है फिनकेल-स्टाइन रिएक्शन, फिनकेल-स्टाइन रिएक्शन फर्स्ट जो है वो फिनकेल-स्टाइन रिएक्शन है। तो फिनकेल-स्टाइन रिएक्शन देखो सिंपल लैंग्वेज में यहाँ एल्काइल क्लोराइड यूज़ कर सकते हो, ब्रोमाइड यूज़ कर सकते हो, है ना। और यहाँ NaI से रिएक्शन ये फिक्स रहेगा, यहाँ सोडियम आयोडाइड। और यहाँ देखो ड्राई एसीटोन यूज़ करते हैं अपने, है ना, ड्राई एसीटोन। और यहाँ क्या बनेगा, RI, ओनली RI बनेगा और प्लस में यहाँ बन जाएगा आपका NaCl। अगर आपने रिएक्शन RBr से स्टार्ट किया है तो NaI और प्लस में यही ड्राई एसीटोन, यहाँ RI और प्लस में क्या बन जाएगा NaBr। अब ये अपने क्यों यूज़ कर रहे हैं, एक तो मैं इसका टाइप बता दूँ, है ना। ये भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन है। कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक, है ना, सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, ठीक है। और ये किसका है, ये इसका है। मैंने पहले ही बोला था ऑर्गेनिक कंपाउंड के अकॉर्डिंग ही अपने चेक करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अकॉर्डिंग ही अपने चेक करते हैं कि इसका मैकेनिज्म किस टाइप से रहेगा, है ना। और इसमें भी कौन सा है, SN2 टाइप का है। SN1 और SN2 दोनों पढ़ते हैं अपने इसी चैप्टर में, तो उसमें ये SN2 टाइप का मैकेनिज्म है। अब ड्राई एसीटोन का क्या रोल है इसमें, अगर आप ड्राई एसीटोन यूज़ नहीं करोगे तो आपका रिएक्शन रिवर्सिबल रहेगा। क्यों, क्योंकि ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये मतलब मोस्ट गुड लिविंग ग्रुप होता है, मोस्ट गुड लिविंग ग्रुप होता है ये, ठीक है। इन हैलोजन में बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ये। अगर ये Cl रिएक्शन कर रहा है, Cl तो I को हटा देगा, ये Cl इस I को सब्स्टिट्यूट करके वापस यही प्रोडक्ट बना देगा, ये Br इस I को सब्स्टिट्यूट करके वापस यही बना देगा। ये ड्राई एसीटोन अपने यूज़ करते हैं। ड्राई एसीटोन क्या करता है, एसीटोन मतलब प्रोपेनॉन, देखो ये होता है एसीटोन। ये क्या करता है कि ये NaCl या NaBr के साथ में क्या बना देता है, प्रेसिपिटेट बना देता है, ठीक है। NaI के साथ में नहीं बनाता, ये ध्यान रखना आप, है ना। ये भी मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, NaI के साथ में नहीं बनाएगा। अगर यहाँ NaI है, नो प्रेसिपिटेट, ठीक है, NaI के साथ में नहीं बनाता। प्रेसिपिटेट का रीज़न क्या होता है, प्रेसिपिटेट का रीज़न होता है इनसॉल्युबिलिटी। ये ध्यान रखना हमेशा, कहीं भी प्रेसिपिटेट बन रहा है इसका मतलब वहाँ इनसॉल्युबिलिटी शो कर रहे हैं। इनसॉल्युबिलिटी का मतलब एसीटोन और NaCl इनसॉल्युबिलिटी शो कर रहे हैं, इसलिए दोनों ने मिलके एक प्रेसिपिटेट बना दिया। एसीटोन और NaBr इनसॉल्युबिलिटी शो कर रहे हैं, ये NaI एसीटोन के अंदर सॉल्युबल होता है, ये इसके अंदर सॉल्युबल है, तो ये दोनों नहीं बनाएंगे प्रेसिपिटेट। यहाँ प्रेसिपिटेट बनेगा इन दोनों में, क्योंकि इन दोनों में कोई सॉल्युबिलिटी नहीं है। ये इस रिएक्शन का मेन पॉइंट है भी, ठीक है। अपने सीधा पढ़ लेते हैं, हैलोजन एक्सचेंज है तो I इधर आ गया, Cl इधर चला गया, I इधर आ गया, Br इधर आ गया, इतना सही है रिएक्शन में। लेकिन टाइप ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन में SN1 है कि SN2 है, तो SN2 टाइप का मैकेनिज्म है, ये आ गया। दूसरा ड्राई एसीटोन क्यों यूज़ कर रहे हैं, ड्राई एसीटोन बुक में लिखा हुआ है, ला साटले रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए ड्राई एसीटोन यूज़ करते हैं। ये NaCl और Br के साथ में प्रेसिपिटेट बनाएगा, तो NaBr और NaCl हटेगा, यहाँ से हटेगा, तो रिएक्शन को क्या फील होगा कि ये मेरा प्रोडक्ट है वो इनकम्प्लीट है, NaCl नहीं है। तो वापस NaCl बनाने के लिए वो क्या करेगा, रिएक्शन वापस करेंगे तो RI के साथ में अपना फिर NaCl बन जाएगा, तो उसके साथ RI भी बनेगा, तो रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है ना, NaI, NaCl, NaBr, इन्हीं में क्या डिफरेंस है जो एसीटोन के साथ में अपने इसे यूज़ करते हैं। तो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि ये एसीटोन NaCl और NaBr के साथ में ही प्रेसिपिटेट बना सकता है, क्योंकि ये इनसॉल्युबिलिटी शो करते हैं। और एसीटोन NaI के साथ में प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, क्योंकि ये सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ये इस रिएक्शन का मेन रीज़न है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट जो इक्वेशन है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन,
सेकेंड रिएक्शन स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, इसमें अपने क्या करते हैं कि जो RX होता है, कोई सा भी यूज़ कर लो, मेटलिक फ्लोराइड से रिएक्शन करता है। मेटलिक फ्लोराइड, F जो मेटल से अटैच हो, जैसे AgF, ठीक है, और प्लस में मैं यहाँ और लिख लेता हूँ Hg2F2 जो अपने NCERT में दे रखे हैं, ये प्लस में, या जैसे कोबाल्ट फ्लोराइड या एंटीमनी फ्लोराइड, ये इतने दे रखे हैं। तो इनके साथ में आप एग्जाम्पल में यहाँ RCl यूज़ कर सकते हो, RBr यूज़ कर सकते हो। आई अपने इसलिए यूज़ नहीं करते कि ये जो SbI3 बनेगा या COI3 बनेगा तो वो अनस्टेबल होता है आगे, इसलिए मोस्टली आपको यही मिलेंगे। ठीक है, मोस्टली आपको RCl और RBr ही बनेगा। ये रिएक्शन हुआ, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूं, SN2 टाइप मैकेनिज्म होता है, SN2 टाइप। ये क्या है, RF, है ना। पूरे एल्काइल हैलाइड में एक सिंगल रिएक्शन है जहां RF बन रहा है और कहीं RF नहीं बनता, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका AgX, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, देखो कितने F रिलीज़ करेगा, 2, तो यहाँ 2 यूज़ करो आप, तो 2 RF बनेगा और प्लस में आ जाएगा Hg2 और Cl2। ये देखो हॉरिजॉन एक्सचेंज, यहाँ कितने हैं, 2, तो ये भी 2 यूज़ होंगे, तो क्या बन गए 2RF प्लस COBr2। यहाँ कितने यूज़ होंगे, यहाँ 3 यूज़ होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 F है, तो 3RF प्लस में Sb और यहाँ Cl3। ये देखो, अब ये इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ये Br है, ये F को नहीं हटा पाएगा, ये Cl इस F को नहीं हटा पाएगा। क्यों नहीं हटा पाएगा, क्योंकि इनका जो लिविंग टेंडेंसी करेक्टर होता है हेलोजन्स का, है ना, मैं यहाँ ऑर्डर लिख दे रहा हूँ, लिविंग टेंडेंसी ऑर्डर। लिविंग टेंडेंसी ऑर्डर क्या होता है, सबसे फास्टली एलिमिनेट होता है I नेगेटिव फॉर्म में, फिर उसके बाद में Br नेगेटिव फॉर्म में, फिर उसके बाद में Cl नेगेटिव फॉर्म में, उसके बाद में F नेगेटिव फॉर्म में, है ना। आप ये मान लो कि ये F तो F नेगेटिव फॉर्म में जाएगा ही नहीं, ठीक है। और ये भी इनका रीज़न क्यों, रीज़न भी आपको बता देता हूँ कि इसका रीज़न क्या है। रीज़न इसका है स्टेबिलिटी, ठीक है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या किसकी सबसे ज़्यादा होती है, ऐसे, है ना, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है इनका, ये वाला, कि भी अलग हो रहा है ना, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब लिविंग ऑर्डर क्या है, लिविंग टेंडेंसी ऑर्डर क्या होता है, लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, देखो एक न्यूक्लियोफाइल आएगा तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल, दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल जो वहाँ से अलग हो रहा है उसको लिविंग ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। वो एडिटिंग ग्रुप है ना, कि एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो एडिटिंग ग्रुप होगा, और वो न्यूक्लियोफाइल आने के बाद में एक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा तो वो अपने लिए लिविंग ग्रुप होगा। तो अब देखो कि वो जा रहा है तो मतलब उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अलग होने के बाद में वो अपने आप को स्टेबल, उसमें स्टेबिलिटी का करेक्टर होना चाहिए कि मैं अपने आप को स्टेबल कर लूँ। तो I नेगेटिव सबसे ईजिली अपने आप को स्टेबल करता है, ठीक है। तो यहाँ जो F है वो Cl नेगेटिव के कंपेरिजन में क्या अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ठीक है। हाँ, Br होता Cl हटा देता, Cl होता तो Cl को नहीं हटाता, I होता तो Cl हटा देता, क्योंकि Cl के कंपैरिजन में I अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो वहाँ हट जाता, Cl आ जाता। तो ये रहता है इसका रीज़न, ठीक है। स्वार्ट्स रिएक्शन है, पूरी बुक में एल्काइल फ्लोराइड बनाने का एक सिंगल रिएक्शन है, ठीक है। आपने फ्रियोन्स का नाम सुना होगा, है ना, क्लोरो फ्लोरो मीथेन इथेन होते हैं जो, उसका प्रिपरेशन भी स्वार्ट्स रिएक्शन से होता है। SN2 टाइप का मैकेनिज्म होता है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ये अपना ऑर्गेनिक है, इसका न्यूक्लियोफाइल जाता है और यहाँ एक F आ जाता है ना, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन है। तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में ये इतना, और नेक्स्ट वीडियो में अपने बनाते हैं हाइड्रोकार्बन से रिलेटिव, हाइड्रोकार्बन के थ्रू अपने एल्काइल हैलाइड का कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।